हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जहां पर हम बोलने में कई बार गलतियां करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं और क्या मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। तो भाई आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस हमें सीखने हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे शायद कोई कुछ काम कर चुका होगा, तो हमारा आज का फॉर्मूला क्या है? शायद कोई कुछ काम कर चुका होगा। जैसे मैंने बोला शायद रवि टीवी खरीद चुका होगा, शायद उसने खाना खा लिया होगा, है ना। शायद वह अभी तक खाना नहीं पका चुकी होगी, शायद वो मार्केट अभी तक नहीं पहुंच पाया होगा, है ना। तो इस तरह के शायद कोई व्यक्ति कुछ काम कर चुका होगा, इस तरह के यदि सेंटेंसेस हमें बोलने हैं, बनाने हैं, लिखने हैं, तो किस तरह से हम उसे बना सकते हैं, यही सारी चीजें आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझ में आया किस तरह के सेंटेंसेस? शायद रवि टीवी खरीद चुका होगा। जैसे अब इसको बनाना है तो इसके लिए सूत्र क्या है समझ लो। तो इसके लिए सबसे पहला जो सूत्र है हमारे पास, जिसे हमें याद रखना है, सबसे पहले इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट लेना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे माइट, माइट के बाद लेंगे हम हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हम बनाते हैं शायद रवि टीवी खरीद चुका होगा। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो रवि। रवि यहाँ पर ले लिया हमने। इसके बाद हम क्या सेंटेंस में से स्ट्रक्चर में से लेंगे? तो माइट। तो ये हमने लिया माइट। इसके बाद हमें लेना है हैव, ये हैव लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो भाई वर्ब क्या है इसमें? बॉट। बॉट किसका फॉर्म है? तो ये बाय का थर्ड फॉर्म है। बाय मतलब खरीदना। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खरीदा उसने? टीवी, है ना। तो इस तरह से क्या बना? शायद रवि ने टीवी खरीदी होगी, या शायद रवि टीवी खरीद चुका होगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमने बनाया सेंटेंस सिंपल। ठीक है। इसी के आगे देखिए, नेगेटिव यदि हमें बनाना तो क्या करेंगे हम लोग, देखें। ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस अगला क्या है? शायद वह अभी तक खाना नहीं पका चुकी होगी। मना कर रहे हैं, है ना। नहीं दिया है मतलब नेगेटिव है। तो कैसे करेंगे इसको भी? उसी तरह से फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। सब्जेक्ट क्या है भाई इसमें? वह। वह मतलब, वह मतलब शी, है ना। चलो, तो शी है, तो शी को देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा इसमें? शायद वह अभी तक खाना नहीं पका चुकी होगी। तो सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी लेना है हमको, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? लड़की की हो रही है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? शी। क्लियर यहाँ तक? तो सब्जेक्ट जो है हमारा वो इसमें क्या है? शी है। ठीक है। तो ये हमने सब्जेक्ट ले लिया। अब इसके बाद में हमें लेना होता है माइट, फिर नॉट, फिर हमने लिया हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड। और क्या पकाया उसने? खाना। तो शी माइट नॉट हैव कुक्ड फूड। शायद वो अभी तक खाना नहीं पका चुकी होगी, या शायद उसने अभी खाना नहीं पका चुकी होगी, या पकाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी इसमें एक और चीज हमने मिस करी है, वो हमको क्या लिखना है बताओ। तो हमें लिखना है अभी लिखा उसने, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है क्या? नाउ। ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे नाउ। नाउ मतलब अभी तक, है ना। ठीक है। या फिर इसको हम टिल नाउ भी कर सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ राइट अगर हम देखें तो क्या होगा? टिल नाउ। क्लियर है? तो इस तरह से हमने देखा इस स्ट्रक्चर को, जिसमें शायद कोई व्यक्ति कुछ काम कर चुका होगा। ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।